जी बताइए। 11-19 पे देखिए, अगर हम अपने नॉर्मल चार्ट पे जाए अगर, तो हमें क्या दिख रहा है? सर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, तो उसने 2-3 बार सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा लगा इंडिकेशन, मतलब प्राइस एक्शन के अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने तभी एंट्री ले ली। तो आप तो एग्जिट क्यों कर बीच गए? में कहीं अगर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 11-19 पे यहाँ पे एंट्री ली थी, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत इजी है। अगर आपने यहाँ पे सर एंट्री लिया है, तो ये स्विंग लो इसका सर स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस होगा इसका, राइट? अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो। सर एक्चुअली ये है ना सर, ऑप्शन में लिया था, तो ऑप्शन में सर प्रीमियम डीके होता रहता है, तो उसका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस पता नहीं लग पाता। तो आप एक काम कीजिए, मैं पर्सनल सजेशन दूंगा और आपका पूरा हक है कि आप इसको नाकार दें। आप ऑप्शन बाई करने को ऑप्शन सेल करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आपको प्रीमियम टिकट नहीं होगा, प्रीमियम टिकट उल्टा आपके फेवर में जाएगा, ठीक है? एनीवेज, खैर बताइए आप। तो 11-19 ये रहा, आपने बाई सर किया, जूम राइट? करिए थोड़ा इसको, हाँ जूम करिए। जी। जी। हाँ सर ये 19 पे। ये स्टक हो गया थोड़ा सा। ये 11-19 है जी। अब सही है? हाँ सर ये मैंने स्लांट लाइन ट्रेंड बनाया था उस टाइम का सर लाइव में। तो हाँ हाँ, 2-3 बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने, मतलब कैंडल फॉर्मेशन से लगा कि अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने एंट्री ले ली। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब बीच में सर रुका ना, मैं इस हम्म। पॉइंट पे एग्जिट कर गया 11:25 के आसपास। सही है। अगर आप अभी अभी आप इनिशियल ट्रेडर है, मतलब अभी आपने स्टार्ट किया अपनी 25 पे, ट्रेडिंग जर्नी, हाँ अच्छी 25 एंट्री, पे सर, अच्छी यही एग्जिट, यहीं पे। राइट? देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा, देखिए सबसे पहले बात तो ये कि आप जो है पैसे के लिए ट्रेड, पैसा दिमाग से निकाल के नहीं ट्रेड अगर आप करते हैं, नहीं तो न- जी मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना क्या कीजिए, आप खुद से एग्जिट कभी मत कीजिए। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। स्टॉप लॉस कटता है तो कटने दीजिए। इससे क्या होगा ना, अब ये देखिए, मैं फिर से बोलूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस ट्रेल करना, लेकिन आपको ट्राई सब करना है। एक आप कुछ दिन क्या कीजिए, एक हफ्ता आप बोलिए कि मैं मैनुअल एग्जिट कर जाऊंगा, खुद से मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और एक हफ्ता बोलिए कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके कोशिश करता हूँ, कि मैं एग्जिट तो नहीं करूंगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा। और दोनों तरीके अपना कर देखिए एग्जिट के। आप एग्जिट के क्लास देखेंगे तो मैंने दोनों तरीका बताया हुआ है। आपको क्या सूट करता है या पे डिपेंड करता है, और हर इंसान को अलग अलग तरीका सूट करता है, राइट? तो ये करके देखिए एक बार। तो इसका टारगेट सर अगर मैं रखता, अगर ना एग्जिट करता, तो फिर ये जो इसका प्रीवियस हाई है, मतलब उसी को रखता। देखिए अगर 11:19 पे आप, अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, तो मैं पर्सनली क्या करता, देखिए ऑप्शन का तो नहीं पता कि आपने कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या लिया था आपने? ये सर 22,000 का कॉल लिया था। 22,000 का कॉल लिया था, तो इतना ज्यादा प्रीमियम प्रीमियम टिकट तो उसका होगा नहीं, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, तो एक बार मैं इंडिकेटर्स ऑन कर दूं ताकि मुझे थोड़ा पीडीएच पीडीएल दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लेवल्स जो है वो यही पे काम आते हैं। आपने यहाँ पे बाई किया है तो ठीक है, ये जो पीडीएच का लेवल है, यही टारगेट था। देखिए यहाँ पे आकर ये रिवर्स रुका भी है, मैं भी यहाँ पे एग्जिट कर जाता है। 11-19 पर अगर आपने एंट्री लिया है, तो देखिए ये ईमेल को तोड़ने वाला है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने। ये सपोर्ट पिछले दिन की क्लोजिंग, यहाँ पे पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस पे इसने सपोर्ट लिया है, और फिर तो आपका टारगेट क्या होगा, इमीडिएट जो है, जो लाइन यही है। क्योंकि देखिए आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, ये मार्केट गिर रही थी, राइट? उसके बाद आपने हम्म बाई किया है, तो ये रिवर्सल ट्रेड है, ये रिवर्सल एंट्री है, हम्म, तो आपका टारगेट सही हाँ है, हाँ। यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं। बस वही मैं सर 5-6 पॉइंट, मतलब से टू बी सेफ थोड़ा सा बहुत बहुत एग्जिट कर बहुत लिया बढ़िया। था। आप शुरू में जब 5 और 6 पॉइंट जब आप बुक करना सीख जाएंगे सेफली, तब जब, जैसे मैंने बताया था बीच में, मैंने थोड़ी सी लाइट प्रोफाइल बनाने के लिए बताया था कि निफ्टी भगवान है, बैंक निफ्टी भगवान है। भगवान जी का 5-6 जो है पॉइंट आप खुशी खुशी जो ग्रहण करना स्टार्ट कर देंगे, तो 50-60 पॉइंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शुरू में वही 5-6 पॉइंट ही लेना सीखना होगा, फिर वो खुद ब खुद 50-60 पॉइंट पे आप आने लगेंगे, राइट? ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अगली स्ट्रेटजी क्या है, मैंने क्या बताया, जब जैसे 11 बज गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 11 बज गया तो ये 11 यहाँ पे बजा, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक डे हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि भैया ये मेरा डे हाई है, इसके ऊपर मैं निफ्टी को, बैंक बैंक निफ्टी को बाई करूंगा, और इसके नीचे मैं सेल करूंगा। 11 बजे का लो क्या है, ये 11 बजे का लो, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। और बोलेंगे इसके नीचे अगर बीच में निफ्टी ट्रेड करता है तो मैं एंट्री से बचूंगा, लेकिन ये एक तरीका है, ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पे आखिरी पे रेसिस्टेंस लेके जा रहा है, तो आप जो है एक दूसरे तरीके से यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि ये ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। उसके बीच में हमारे खुद के लेवल्स भी है, देखिए यहाँ पे आठवीं पे, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने मेरी क्लास को सीरियसली, अगर जिन्होंने लिया है और जो बहुत ही सीरियसली देखते हैं,
रिलीजियसली थोड़ा फॉलो करेंगे कुछ दिनों तक, तो देखिए उनको प्रॉफिट बुकिंग का कितना अच्छा मौका था। देखिए R3 का लेवल है, यहाँ पे आया कितना बढ़िया, जो पिन बार बना के उसको टेस्ट किया, यानी कि ये बोल रहा है कि भैया मैं R3 को ब्रेक नहीं करूंगा। आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाता है। रीजन की एक पिन बार बना है, और पिन बार भी R3 पे बना है, ठीक है। ये अलग बात है कि R3 की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये ब्रेक कर चुका है। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लेकिन फिर भी यहाँ पे पिन बार बना है और R3 पे बना है, देन यू कैन थिंक अबाउट सेलिंग। और एक बार सर ब्रेकआउट पॉइंट भी डिस्कस कर लीजिए सर, ब्रेकआउट जो दिया इसने। फिर यहाँ पे देखिए जब ब्रेकआउट दिया तो कितने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो यही है कि अगर आप रेगुलर ट्रेड करेंगे ना, आपने 11 बजे के हाई के ऊपर में बाई लगा के ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, सो जाइए। ठीक, सो जाइए इन द सेंस मतलब सही मत सो जाइए, मतलब क्वाइटली आराम से रिलैक्स होकर चाय कॉफी पीजिए, ठीक है, कुछ नाश्ता वास्ता ऑर्डर कीजिए, बाहर से खाते पीते रहिए। अब देखिएगा जैसे डे हाई ब्रेक होगा, या तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट में तो और अच्छी बात है, आपको टेंशन ही नहीं हुआ, आपने ट्रेड ही नहीं किया, यानी कि आपको पसीने पसीने हुए नहीं कि लॉस हो गया क्या होगा पता नहीं। लेकिन जब भी एग्जीक्यूट होगा ये तुरंत प्रॉफिट देगा। आप लोगों से जो लोग भी क्रूड में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, यही यही ये अपनाइए, ये तरीका अपनाइए, मैं आपको देता हूँ कि आप करोड़पति बनेंगे। सिर्फ आप क्या कीजिए, रोज इवनिंग में 5-6 बजे क्या कीजिए, डे हाई डे लो मार्क कर लीजिए, और ये बोलिए कि भैया मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, मुझे तो बस एक ही चीज आता है कि डे हाई के ऊपर मैं बाई करूंगा, डे लो के नीचे मैं सेल करूंगा, ठीक है। आप कीजिए, आपको हमेशा यही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक बार ब्रेक करेगा सीधा आसमान में चला जाएगा, ये अच्छा प्रॉफिट, नीचे ब्रेकआउट देगा अच्छा प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन मैनुअली एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। या अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो आप खुद ब खुद स्टॉप लॉस कहां डालिए, लंबा स्टॉप लॉस इसके नीचे स्टॉप लॉस डालिए, डे लो के नीचे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये नीचे आ गया तो फिर एक बार ऊपर अगर आता है इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, आप बोलिए भैया आज मेरा दिन नहीं है, छोटा मोटा लॉस लेके आप निकल जाइए, क्योंकि ये देखिए एक दिन में इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगले दिन जो है अगर मान लीजिए नीचे आ भी गया अगर, तो आप इस लेवल पे फिर से रिटेस्ट करने आएगा, आप ये सोचेंगे कि भैया अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मुझे तुरंत प्रॉफिट चाहिए 5 मिनट के अंदर में, और अगर नहीं होता है नीचे आ जाता है तो फिर मैं मैनुअली एग्जिट भी कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के वेट करूंगा कि भैया नहीं शायद फिर से ऊपर चला जाए, सिर्फ रोबोट की तरह काम कीजिए। आपका एक्टिव का ऊपर नहीं है नीचे आ गया तो काम कीजिए, आप 1 महीने तक ऐसा कीजिए, ठीक है। पैसा निकालना नहीं है, प्रॉफिट का पैसा निकालना नहीं है, प्रॉफिट का पैसा उसी में रहने देना है, या निकालना भी है तो उसको खर्च नहीं करना है, निकाल के ऐसे बैंक अकाउंट में रखना है जहाँ से आप फिर से आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। पैसे से ऐश नहीं करना है कि ट्रेडिंग का पैसा भैया चलो शॉपिंग करने निकल गए, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग का पैसा जो है, मैं एक कुछ और भी बातें बताऊंगा आपको आगे चल के, ये सही टाइम नहीं डिस्कस करने का, कि ट्रेडिंग के पैसों को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, ताकि कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो आप ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, और कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से हो जाए, आपकी गलती से हो जाए, टेक्निकल रीजन से हो जाए, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे जैसे ऑफिस में जाकर काम करते हैं वैसे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी बहुत बड़ा पैसा एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, तो देखिए आपको इतना पैसा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये तरीका है, ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी में ट्राई कीजिए कि आप 11 बजे के बाद जो है ट्रेड बैंक निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में तभी लीजिए जब वो अपने 11 बजे के बाद का 10:30 के बाद का हाई वो ब्रेक करे, तभी आप एंट्री लेंगे, और देखिए आपका कैसा जो है परफॉर्मेंस रहता है, बताइएगा। एक आध स्टॉप लॉस जाएगा तो उससे घबराने की बात। ओके, दैट्स फॉर टुडे। 9:45 हो चुके हैं, स्टॉक सिलेक्शन हो गया है, कल हम एक दिन ऑफ लेंगे, कल मैं दूसरे बैच की क्लास लूंगा, दूसरा बैच भी है जो वेट करता है क्लास का, और फिर अगली क्लास जो होगी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो होगी, जिसमें मैं बात करूंगा मनी मैनेजमेंट की, और फिर एक क्लास होगी साइकोलॉजी की। आई विल ट्राई टू कवर साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट टुगेदर, और दोनों एक साथ में कवर कर दूंगा, और फिर एक कमोडिटी की क्लास होगी और फेज वन आपका कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप क्वेश्चन पूछेंगे जब भी क्लास होगी, फिर मैं फेज 2 स्टार्ट करूंगा, जो कि एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो क्लास खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, ओके। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर जहाँ डे हाई को ब्रेक किया, आपका जहाँ कर्सर है अभी, हाँ उस टाइम पे 2 बार ऊपर गया, फिर 2 बार नीचे आया, उसके हाँ बाद ऊपर गया, इस टाइम पे हाँ, क्या करना है? उस मोमेंट पे तो कुछ डर नहीं, लगता है ना। बने डरने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो यही तो बात हो ना। आपको डर कब लगेगा? जब आपका लिमिटेड पैसा हो, आप जो है अगर मान लीजिए, देखिए एक तो इसने जब डे आई को ब्रेक किया तो ये ईएमए के ऊपर है, तब डर किस बात का है? मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक ईएमए के ऊपर आपको डरना ही नहीं है, तब डरेंगे तब ये बहुत जब नीचे आ जाए। आप डरेंगे कब? जब ये R3 को भी ब्रेक कर दे। आपको पता है कि नीचे आएगा भी तो R3 को सपोर्ट देगा,
आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा है ना भैया कि देखो R3 हमारा जो हाँ, रेजिस्टेंस का लेवल है इसने ब्रेक कर दिया है, अगर नीचे आता भी है तो अभी R3 को सपोर्ट लेके उठ जाएगा। अब बने रहिए, इस R3 पे भी नहीं आया, येलो लाइन के भी नीचे नहीं आया, ऊपर ऊपर मार के। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा। और अपने ट्रेड को अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आप बहुत हेवी प्रॉफिट में रहेंगे। सिर्फ एक ये ब्लाइंडली इस रूल को फॉलो करके कि डे हाई के ऊपर ही बाई करेंगे, डे लो के नीचे सेल करेंगे, और डे लो पे सपोर्ट लेके उठ रहा है तो बाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डे लो पे जो है हम सेल करेंगे, तो मतलब सिर्फ सेल ही करेंगे। जब नीचे जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल इसी पॉइंट पर आकर तीसरी बार चौथी बार ये उठ रहा है, तो बाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है सिर्फ 11 बजे का डे हाई और डे लो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, और वी विल हैव आवर क्लास अगेन डे आफ्टर टुमारो। गुड नाइट एवरीवन। लिंक भी दे दीजिएगा सर, 2-3 हाँ, लिंक वो दे सारा लिंक मैं भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, दीजिए। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके।